नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी जो है इसके 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। सब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है प्रेसिडेंट का लक्ष्मीकांत में। तो इसको हम थोड़ा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है इस चैप्टर में से छूटे ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो देखिए कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो किसके नाम पे होते हैं? वो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, राइट। जो भी कोई ऑर्डर बनेगा, कोई भी काम होगा, वहाँ पे देखेंगे आप, वहाँ पे किसके साइन होंगे? प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तभी जाके जो है वहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। He can make rules specifying the manner in which the orders and the other instrument made and executive in his name shall be authenticated। तो जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारा काम कौन देखता है? ये प्रेसिडेंट देखता है। साइन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में काम कौन करता है? बैकग्राउंड में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर प्लस जो है आपके प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन साइन करने का काम, या फिर हम बोले बंदूक किसके कंधे पे चलाई जाती है? वो प्रेसिडेंट के कंधे पे चलाई जाती है। समझ रहे हो? साइन वगैरह जो भी मेन काम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में काम कोई और कर रहा होता है, लेकिन जो फाइनल जो एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को, वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में कैसे कैसे बिजनेस को जो है, कौन कौन सा बिजनेस होगा, उसके लिए किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, किस मिनिस्टर को कैसा बिजनेस जो है दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जो है कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। लेकिन बैकग्राउंड में फिर कौन काम करता है? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे, राइट। कौन कौन से पोर्टफोलियो, कैसा बिजनेस जो है किस मिनिस्टर को दिया जाएगा, ठीक है। और बिजनेस जो है यूनियन गवर्नमेंट का किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट देखता है। देन ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारा प्रेसिडेंट। एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं? देखो, जो गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो उनके प्लेजर पे जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं। कैसे? देखो, मान लो कल को निर्मला सीतारमन को जो है निकालना है, तो प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। पर अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बोलेगा कि निर्मला सीतारमन को उनके पद से हटा दीजिए, तो हटाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन बैकग्राउंड में पावर किसके पास है? रियली वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। समझ रहे हो बात को? तो मेन जो है यहाँ पे पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है? ये हमारा प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। देन ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अगर हम वन डे एग्जामिनेशन की बात करें कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। एंड डिटरमाइन हिज रिन्यूमरेशन। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के जो है यहाँ पे दौरान जो है अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो यहाँ इनको हटाया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से जो है ये अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। देन ये अपॉइंट करते हैं कैग को। देखिए, ये अटॉर्नी जनरल, कैग जो है, इनको मैं डीपली पढ़ाऊंगा जब इनसे रिलेटेड जो है वहाँ पे टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट जो है देख रहे हैं क्या क्या होता है। तो याद रखना, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। देन आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है, जिसको आप गार्डियन ऑफ पर्स जो है हमारा गार्डियन ऑफ पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो आम जनता का जो पर्स होता है उसका गार्डियन भी बोला जाता है कैग को। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये अपॉइंट करते हैं, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देखो एक चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होता है, उसके अंदर दो जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो 3 टोटल जो है इलेक्शन कमीशन में ये जो है ऑफिसर्स होते हैं। देन चेयरमैन जो होते हैं आपके यूपीएससी के, ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, इनको भी ये अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो ये सबको जो है कौन करता है, ये हमारे प्रेसिडेंट का। He can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposal of the legislation from the prime minister। जो भी प्राइम जो है कैबिनेट में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ले सकता है, किससे, सॉरी प्रेसिडेंट ले सकता है, किससे, प्राइम मिनिस्टर से। आप क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेशन लेके आ रहे हो, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी यूनियन की, वो प्रेसिडेंट मांग सकता है। He can require the Prime Minister to submit consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council। तो कोई मान लो कल को डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं, ठीक है, कि वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि अभी देखेंगे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो है यहाँ पे जो है पीएसयू में बदल दिया जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा डिसीजन जो कि डिस्प्यूटेड हो, और ये मान लो किसी एक मिनिस्टर ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने अपने दम पे जो है इसको लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे काफ़ी डिस्प्यूट है, काफ़ी लोग जो है इसके खिलाफ हैं। तो ऐसे जैसे लेजिस्लेशन जो होते हैं, प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि ये मेरे सामने रखो, और बाकी के कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स, उनके सामने, सभी के सामने जो है इसको बिल को डिस्कस करो, ठीक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह का काम जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो है ये कमीशन का गठन कर सकते हैं, याद रखना। सेकंड, he can appoint an interstate council to promote the center state and interstate corporation। तो इंटरस्टेट काउंसिल को लेकर भी जो है यहाँ पे कमेटी या फिर कमीशन ये बिठा सकते हैं, ताकि सेंट्रल स्टेट और इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे स्मूथ हो सके। और यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल जो है आपकी आर्टिकल 263 के अंडर आती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इससे रिलेटेड जो है लेक्चर आएगा। He directly administer the union territory through administrator appointed by। तो देखो जैसे कि हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, लद्दाख, JNK, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है हम बोलें वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको। लेकिन पीछे जो पावर होती है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एरिया को जो है ये शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। एंड हैज़ पावर विद द रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, राइट। अब देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर हमने देख ली, अब लेजिस्लेशन की पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। ही कैन समन और प्रोड्यूस द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो ये समन कर सकते हैं किसको, पार्लियामेंट को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है, तो कभी भी बुला सकते हैं और उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकते हैं। ही कैन आल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाएगा, तो हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं, याद रखना। लेकिन प्रिसाइड कौन करता है ये भी याद रखिएगा, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रिसाइड का जब पूछा जाएगा कि प्रिसाइड कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर। अगर समन के बारे में पूछा जाएगा, वर्ड याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समन कौन करवाता है, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट, राइट। तो इन दोनों में फर्क याद रखना। He can address the parliament at the commencement of the first session after each general election। कोई भी जनरल इलेक्शन, जैसे 5 साल बाद जनरल इलेक्शन हुए, ठीक है, उसका पहला सेशन जो होगा वो यहाँ पे कौन कमेंस करवाएगा, वो हमारा
प्रेसिडेंट करवाएगा। और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का जो पहला सेशन होगा कैबिनेट का, जो पार्लियामेंट का, वो हमारे प्रेसिडेंट जो है कमेंस करेंगे। देन ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल पेंडिंग और इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो सदनों, जो आपके सदन जो हैं, राज्यसभा हो गई या फिर लोकसभा, इनको जो है यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं वेदर इट इज़ ए रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग। कोई भी अगर बिल पेंडिंग है या फिर कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट में ये अपना मैसेज भेज सकते हैं, राइट। He can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings when the office of the both the speaker and the deputy speaker is vacant। मान लो कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लोकसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होता है और दूसरा वाइस चेयरमैन होता है, राइट, ठीक है। तो चेयरमैन तो हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और एक होता है वाइस चेयरमैन। तो देखो राज्यसभा, लोकसभा में देखो, ठीक है, किसी को भी ये अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर दोनों प्रेजेंट नहीं है। तो लोकसभा में से कोई भी मेंबर को जो है अपने बलबूते पे ये जो है क्या बोलेंगे कि प्रिसाइड करिए, आप उस कुर्सी पे बैठ के जो है यहाँ पे इस मीटिंग को प्रिसाइड करिए, समझ रहे हो। Similarly, he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its जो meeting when the offices of the both chairman and deputy chairman is vacant। तो अगर डिप्टी चेयरमैन या फिर जो चेयरमैन है वो दोनों जो है यहाँ पे सदन में नहीं है, अब्सेंट है, तो ये राज्यसभा का कोई भी जो है मेंबर उनको बुलाकर जो है प्रिसाइड करने को बोल सकते हैं, समझ रहे हो। देन ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू द राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेटेड मेंबर को बुलाते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो 12 होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, किसमें, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में। तो कितने, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, याद रखना कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और अगर लोकसभा की बात आएगी, लोकसभा में क्या है, 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन वो कौन होंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मीन्स जो ब्रिटिश राज के थे, ठीक है, ब्रिटिश के समय से जो है यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी के, समझ रहे हो। तो 12 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं नॉमिनेट और 2 होते हैं हमारे लोकसभा में। और किसको नॉमिनेट करेंगे, कैसे नॉमिनेट करेंगे, ये प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन होंगे और यहाँ पे 12 जो यहाँ पे राज्यसभा के लिए होंगे, इनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, लिटरेचर, आर्ट, साइंस या फिर सोशल सर्विस। देन इज योर, ही डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा के मेंबर का, अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो पहले कंसल्ट किसके साथ करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो डिस्कशन करके जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं कोई भी जो मेंबर होगा पार्लियामेंट का। His prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bill in the parliament. For example, a bill involving expenditure from the consolidated fund of India। देखो, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना, परमिशन लेना जरूरी है कुछ टाइप के बिल के लिए, जैसे कि आपका होता है मनी बिल। मनी बिल आपको लेके आना है दोस्तों। तो मनी बिल क्या कर रहा है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है उस पर जो है इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि वो जो खर्चा है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड जो भी बिल होगा वो उससे जो है, अगर आप जो पार्लियामेंट में लेके आना चाहते हैं, कोई लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। फ्रॉम द जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, जो भी आपका खर्चा है, तो उससे रिलेटेड बिल लाना है तो पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी भैया किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। और ए बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट। 2 प्रकार के बिल, एक तो मनी बिल, ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, और दूसरा जो है अगर आपने स्टेट की बाउंड्रीज को अलग जो है मतलब चेंज करना है या फिर नई स्टेट बनानी है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपने कोई स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, उसका नाम चेंज करना है, या फिर आपने नई स्टेट बनानी है, जैसे कि तेलंगाना नई स्टेट बना दी गई थी बाइफरकेट करके जो है आंध्र प्रदेश को, ठीक है,
उससे रिलेटेड जो बिल होते हैं इससे जो है पहले प्रेसिडेंट की सलाह ली जाती है, रिकमेंडेशन ली जाती है, परमिशन ली जाती है, देन ओनली जो है आप वो बिल जो है पार्लियामेंट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स। देन आगे चलते हैं। When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, जब भी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आप भेजते हैं, कोई भी लेजिस्लेशन बना रहे हैं, देखो पहले क्या करना होता है, लोकसभा जैसे मान लो पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, लेकिन ये दो ऐसे बिल मैंने जो बताए, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या फिर आपके जो स्टेट से रिलेटेड बिल हैं, यानी कि आपने नई स्टेट बनानी है या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, तो पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। लेकिन उसके बाकी के बिल जो होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास बाद में जाते हैं, और उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास, वो यहाँ पे देखेंगे। बिल जब सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा से पास होके, क्या क्या कर सकते हैं, वो अपना असेंट दे सकते हैं बिल को, यानी कि ठीक है वो बिल पे साइन कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं बिल को, ठीक है, रिटर्न द बिल। विद होल्ड मीन्स वो अपने पास रखेंगे बिल को, ठीक है, विद होल्ड करके रखेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, ये होता है विद होल्ड। रिटर्न द बिल इफ नॉट ए मनी बिल, ठीक है, अगर मनी बिल होगा तो फिर तो आपको उनको साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मनी बिल तो होता ही उनके पास, जाता ही तब है क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो क्यों रखेंगे, रिटर्न क्यों करेंगे मनी बिल को, समझ रहे हो। तो मनी बिल के अलावा जो भी बिल है उनको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट की, ये बोल सकते हैं कि ये बिल इसमें कुछ जो है अल्टरेशन की जानी चाहिए, तो ये वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या करेगा फिर, however the bill is passed again by the parliament with or without amendments, the president has to give his assent to the bill। अगर मान लो बिल जैसे कि राज्यसभा से पास होके जाता है, लोकसभा से पास होके जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं फिर पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट क्या करती है, विदाउट एनी अमेंडमेंट, उसमें कुछ चेंजेस ना करके दोबारा से बिल को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अगर भेज देती है, तो प्रेसिडेंट को वहां पे साइन करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट को फिर साइन करने पड़ेंगे, अगर रिकंसिडरेशन करके जो है दोबारा से बिल प्रेसिडेंट के पास लेके आया जाता है, ठीक है। When a bill passed by the state legislature is reserved by the governor for the consideration of the president can give his assent to the bill, withhold his assent to the bill, direct the governor to return the bill। देखो अब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो है क्या पावर है इनके, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में जो है यहाँ पे आपका कोई बिल पास होके आता है, तो वो बिल किसके पास जाएगा साइन होने के लिए, अगर स्टेट की बात की जा रही है तो गवर्नर के पास जाएगा। देखो गवर्नर के पास भी ये तीनों जो है पावर होती हैं, कौन कौन सी, अपना असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, और तीसरा जो है रिटर्न कर सकता है, और फोर्थ भी इसके पास पावर होती है, ये अपना जो बिल होता है वो रिजर्व करके रख सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के पास। तो वो प्रेसिडेंट के पास जब भेजेगा, ठीक है, तब क्या क्या जो है यहाँ पे ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास, डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, तो क्या करेंगे, असेंट दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर विदहोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर गवर्नर को वापस भेज सकते हैं उस बिल को, ठीक है, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट एब्लिगेटरी, याद रखना, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन द बिल इज अगेन पास बाय द स्टेट। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने जैसे देखा था कि लोकसभा से पास होके गया, राज्यसभा से होके पास होके गया, और प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने क्या बोला, रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया वो बिल, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ चेंजेस ना करके दोबारा से बिल जो है प्रेसिडेंट को भेज दिया, अब प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करने पड़ेंगे उस बिल। ये हो गया सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट के केस में। अब स्टेट लेजिस्लेचर मान लो विधानसभा से पास होके बिल गया, गवर्नर के पास गया, और गवर्नर ने क्या किया, वो बिल रिजर्व करके रखा, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को भेज दिया मतलब वो बिल। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ने वो क्या किया, बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया गवर्नर के पास, कि गवर्नर को बोला कि अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है उसको बोलो कि रिकंसिडरेशन करे इसकी, मतलब इसमें कुछ अपॉइंटमेंट या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो करो, तो फिर वापस भेजो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किए, फिर वापस भेज दिया गवर्नर को,
फिर गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है इसके लिए, ठीक है, मतलब फाउंडेशन नहीं है कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। इन द केस ऑफ, हम पार्लियामेंट के केस में देखा कि वहां पे इनको साइन करने पड़ रहे थे अगर रिकंसिडरेशन करके वापस आ रहा है बिल, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जब वापस भेजेगा रिकंसिडरेशन करके तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है साइन करने की, वो जो है बाउंडेशन नहीं है प्रेसिडेंट पे। आई होप आपको समझ आ गया। देन ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। आप मुझे बताएंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, मैंने यहाँ पे लिख रहा था, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल में है, याद रखना किस आर्टिकल में, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। These ordinances must be approved by the parliament with the 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at a time. और वो जो ऑर्डिनेंस हो गए, ऑर्डिनेंस याद रखना तभी ला सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट डिसॉल्व है, कोई भी गवर्नमेंट जो वहाँ पे सेशन में नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस वो है 6 वीक में उसको अप्रूव करना है, जब भी रीअसेंबल होगी जो आपकी पार्लियामेंट, ठीक है, जब भी कैबिनेट बैठेगा द्वारा, तो 6 वीक के अंदर जो है ऑर्डिनेंस को वहाँ पे अप्रूव करना होता है। और किसी भी समय जो है ये ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ द कैग एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट, तो जो भी कैग की रिपोर्ट होती है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है, यूपीएससी की रिपोर्ट होती है, तो ये पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है, ये प्रेसिडेंट रखते हैं। He can make regulation for the peace, progress and good governance of the Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli, Andaman Nicobar and Daman and Diu, लद्दाख। तो जो भी यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये, इनसे रिलेटेड जो भी पीस प्रोग्रेस है, ठीक है, जैसे गुड गवर्नेंस है, इससे रिलेटेड जो भी जो है पावर हैं ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इन द केस ऑफ पुडुचेरी आल्सो प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट मैनी रेगुलेशन बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सुपरसीडेड और डिसॉल्व, ठीक है। अब आपको पता है पुडुचेरी में जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लाइक आपकी दिल्ली में, ठीक है। तो उस केस में अगर आप वहाँ पे असेंबली जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो चुकी है, उस केस में जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, यानी कि उस केस में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेशन की पावर है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया फिर से मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार जो है लक्ष्मीकांत से जो है आप खुद इस जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको रीड आउट करें, आपको समझ आएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, राइट। अगर आप 2 डेज़ या फिर 3 डेज़ की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एचएस वगैरह के जो है अलाइड के मेंस भी होता है, प्री भी होता है, तो उस केस में जो है थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज़ जो है आप आर्टिकल्स जो हैं वैसे भी आप याद कर सकते हो अगर 1 डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे लेक्चर अगर आप इसे देखते हैं दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में हम जो है बाकी की जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।